हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने रैशनलाइज्ड सिलेबस इशू किया है फॉर द सेशन 21-22। तो इस साल वाले बच्चे जो हैं, इस सेशन के जो बच्चे हैं जो क्लास 12th बोर्ड्स में अपेयर होने वाले हैं, बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बल्कि खुशियां मनानी है, क्योंकि आपकी ये जो सीबीएसई ने सर्कुलर इशू किया है ये आपकी कठिनाइयों को आसान करने आ गया है। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे सब पैनिक कर रहे हैं कि मैम कैसे होगा, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें क्या करने वाले हैं और किस तरह से हम पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। उसके लिए मैं एक और डिटेल्ड में वीडियो जो है पूरा शूट करूंगी, अलग से डिटेल में आपके लिए एक वीडियो रिलीज करूंगी। ठीक है, तो आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू समझना है कि आपका सीबीएसई में टर्म 1 और टर्म 2 का क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है और किस टर्म में कौन कौन सा चैप्टर्स आने वाले हैं, आपका सिलेबस क्या होगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में बस हम यही ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक, चलो तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए और बिल्कुल अच्छे से क्लास में ध्यान दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है बच्चों, सीधे सीधे देखो अब जरा। यहां पे आपके बोर्ड एग्जाम्स होते थे, सिर्फ एक एग्जाम होता था आपका मार्च में, ठीक है, और उसमें आपका पूरा सिलेबस आता था और वो होता था आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का होता था जिसमें आपका 80 जो था वो क्या था, थ्योरी, और 20 मार्क्स का आपका क्या था, प्रोजेक्ट वर्क। तो आप जब बोर्ड एग्जाम्स देने जाते थे तो आप सिर्फ ये 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करके आते थे। आपका पेपर जो था वो 80 मार्क्स का होता था। अब क्या किया है सीबीएसई सर्कुलर ने आपके लिए, सीबीएसई सर्कुलर में ये आ चुका है कि अब आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो एक बार में नहीं, वो 2 टुकड़ों में कंडक्ट किए जाएंगे, 2 हिस्सों में कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, एक को उन्होंने नाम दे दिया है टर्म 1, ठीक है, और एक को उन्होंने नाम दे दिया है टर्म 2। तो टर्म 1 एग्जाम्स जो हैं आपके, ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने ये 100 मार्क्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 एग्जाम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका टर्म 1 भी होगा 50 मार्क्स का और टर्म 2 भी होगा आपका क्या, 50 मार्क्स का। क्लियर है? टर्म 1 आपका होगा राउंड अबाउट मिड नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो ये नवंबर दिसंबर के अराउंड आपके टर्म 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं और टर्म 2 के एग्जाम्स जो हैं वो आपके होने वाले हैं मार्च अप्रैल। क्लियर हो गया इतना? अब जो ये प्रोजेक्ट वर्क था बच्चों, ये 20 मार्क्स का टोटल आपका यहां पे आता था, उसको उन्होंने क्या कर दिया कि यहां पे आपका उसको 10-10 में डिवाइड कर दिया। तो ये 40 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। 40 नंबर के पूरे एमसीक्यू बेस्ड आपका होने वाला है टर्म 1। ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट। सिमिलरली यहां पर भी आपका 40 मार्क्स का थ्योरी होगा, ठीक है, जो आपका होगा सब्जेक्टिव। अभी तक तो सब्जेक्टिव ही बोला गया है, बट अगर कंडीशन इसी तरह रही तो हो सकता है, अगर कंडीशंस वर्स रही तो आपका ये भी एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकता है। बट अभी आप इसको सब्जेक्टिव की तरह ही मेंटली प्रिपेयर्ड होके चलो कि आपका टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव ही होने वाला है। क्लियर हो गया इतना? और 10 मार्क्स का आपका यहां पर भी रहेगा प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, 80 मार्क को 2 हिस्सों में बांट दिया, टर्म 1 टर्म 2, और 20 मार्क्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, 10-10 टर्म 1 टर्म 2 में। इतना क्लियर हो गया? तो अब आपका बोर्ड एग्जाम्स एक साथ ना होके 2 हिस्सों में होने वाला है, टर्म 1 और टर्म 2। इतना क्लियर हो गया? ये देख लो एक बार, ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अपना कोर्स हम रिव्यू कर लेते हैं कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 का कोर्स क्या होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा टर्म 1 का कोर्स। तो टर्म 1 आपका अकाउंटेंसी का कोड नंबर रहेगा 55।
ठीक है। और ये आपका करिकुलम दे दिया है पूरा सीबीएसई ने क्लास 12th का। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आपका जो टर्म 1 होने वाला है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। और ये 40 मार्क्स का होने वाला है जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका ये होगा, प्लस आपके 10 मार्क्स जो है प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको कोशिश करना है कि फुल मार्क्स आप स्कोर करो, तो इस तरह से आपका 50 मार्क्स का ये हो जाएगा। अब इसमें आपके बच्चों जैसे 2 वॉल्यूम है, ठीक है। हम जैसे टीएस गरेवाल से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी 2 वॉल्यूम में आपकी बुक्स है, पार्ट ए पार्ट बी। तो इसी तरह से इन्होंने भी पार्ट ए पार्ट बी में आपके उसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारा हो गया है पार्ट ए और ये हमारा हो गया है पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए में बच्चों क्या क्या आने वाला है, पहले तो ये जो 40 मार्क्स का है आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, दैट मीन्स 1.5 घंटा अप्रोक्स मिलेगा आपको ये 40 मार्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा आपका फर्स्ट टर्म में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज पे फोकस करना है। अगर बच्चों पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो जितने भी बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि मैम कैसे होगा कोर्स, कैसे कंप्लीट होगा, तो बच्चों आई अश्योर यू आपका कोर्स आराम से, हम कोशिश करेंगे कि टर्म 1 का एटलीस्ट मिड सितंबर तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। और आपको कोर्स के वीडियोस मैं किस तरह से आपको देने वाली हूँ, नए वीडियोस हम लोग पूरे नए तरीके से फॉर्मेट में आपके वीडियो शूट करेंगे और आपको किस तरह से प्लेलिस्ट मिलेंगी वो सब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे। लेकिन पहले अभी आप सिर्फ कोर्स समझ लो। तो ये सारे चैप्टर्स का बच्चों क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। तो आपका पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एकदम कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टनरशिप। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में आपके क्या क्या आ रहे हैं, फंडामेंटल्स वाला चैप्टर आ रहा है जो अभी हमारा करेंटली चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है, ठीक है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर आ रहा है। आपका एक और टीएस गरेवाल में अलग से चैप्टर दिया हुआ है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल बच्चों आपकी एनसीईआरटी में एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही है, तो यहां पर मैं प्लस गुडविल भी लिख रही हूं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपको दिया हुआ है, पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस का बाइफिकेशन। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका गुडविल भी इंक्लूडेड आ जाएगा। तो हम टीएस गरेवाल में फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर और गुडविल, ये चारों चैप्टर्स जो हैं आपके टीएस गरेवाल के, ये आपके फर्स्ट वाले टर्म में आने वाले हैं। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स में हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग फॉर शेयर्स उन्होंने लिया है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आपका आ जाएगा कंपनी अकाउंट से, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए बच्चों कंप्लीट हो गया। तो पार्टनरशिप आपका पूरा आ रहा है 18 मार्क का, ठीक है, और ये कितना आ रहा है आपका 12 मार्क का कंपनी अकाउंट्स। तो ये आपके टोटल पार्ट ए जो है ये हो गया 30 मार्क्स का। क्लियर हो गया? पार्ट बी, अब पार्ट बी में आपका आ रहा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इसमें आपका आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल 3 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये आपको देखना है कि पीएनएल और बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनता है, उनका मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपको देखना है। बहुत ही ईजी है और आप इजीली बच्चों यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। एंड इसमें टूल्स ऑफ एनालिसिस, दैट इज आपका रेशियो एनालिसिस वगैरह भी आपका इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में, ठीक है। एंड अकाउंटिंग रेशियोज, तो ये 2 चीजें आपकी आ रही हैं टोटल 10 मार्क्स की, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी जो है ये आ गया 10 मार्क्स का। तो इस तरह से बच्चों आपका ये टोटल 40 मार्क्स का टर्म 1 का पेपर आएगा जो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। क्लियर हो गया? आप ये बोल रहे हैं कि मैम ये और क्या है, तो और कुछ नहीं है, ये पार्ट बी या तो ये, या जिन्होंने कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग वगैरह लिया हुआ है तो उनको ये वाला करना है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। तो हम लोग ये वाला चीज कवर करते हुए चलेंगे बच्चों पार्ट बी का। तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी अब ये रहेगा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं।
ठीक है, तो टर्म 1 का सिलेबस हम सबसे पहले उठा के पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक एक चैप्टर के बहुत सारे ढेर सारे MCQ सीरीज भी हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है। जो भी ये नया सिस्टम आया है, नया सर्क्यूलर आया है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टर्म 1 आपका क्लियर हो गया। एक बार देख लो, टर्म 1 रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तो ये टर्म 1 बच्चों आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, टर्म 2। तो ये हमारा बच्चों टर्म 2 है। तो टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है ये देख लेते हैं। टर्म 2 बच्चों होगा हमारा सब्जेक्टिव। अभी तक तो यही चांसेस है कि आपका सब्जेक्टिव ही होगा। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम कर चुके हैं चैप्टर ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका फुल फ्लेज 10 मार्क्स का आने वाला है। क्लियर है इतना? फिर आपका तो ये एनपीओ हो जाएगा आपका। तो एनपीओ आपका 10 नंबर का आने वाला है। अब पार्टनरशिप फॉर्म्स में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हमारे, कौन कौन से? रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये सारे चैप्टर्स जो बचे हुए पार्टनरशिप के हैं वो हमारे सेकेंड टर्म में शिफ्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको पूरा सिलेबस एक साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक साथ पढ़ के आपको सीधे मार्च में एक साथ बोर्ड एग्जाम में नहीं देना है आपको 80 मार्क्स का पेपर, आपको आधा आधा में बांट दिया गया है। तो इस तरह से आपका बर्डन थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके टर्म 1 वाले जो भी चैप्टर्स थे वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है। टर्म 1 में जो आपने चैप्टर्स दे दिए वहां पे उनकी कहानी समाप्त हो गई, कहानी खत्म हो गई। अब टर्म 2 के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारा एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स हो गया, कंपनी अकाउंट्स में हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आ गया था टर्म 1 में, तो टर्म 2 में आ गया अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8 मार्क का। क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से यहां पर भी पार्ट ए जो है हमारा 30 मार्क्स का हो गया बच्चों। 10 नंबर का एनपीओ, 12 नंबर का पार्टनरशिप और 8 नंबर का हमारा कंपनी अकाउंट्स में डिबेंचर्स वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बी में हमारा अब जो बचा हुआ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बचा हुआ है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो है, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा टर्म 2 में। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा मजेदार चैप्टर है, ये भी हमारा टर्म 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के पार्ट भी हमारा टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टर्म 2 का एग्जाम भी 40 मार्क्स का हो जाएगा और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो ये टर्म 1 और टर्म 2 एक बार रिव्यू कर लो। ये हमने पूरा सिलेबस देख लिया एक बार टर्म 1 और टर्म 2 का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फोकस करेंगे अभी टर्म 1 वाले चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले मैं टर्म 1 के चैप्टर्स का कोर्स और सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी और उसके पूरे एमसीक्यूज भी डिस्कस करवाऊंगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बस जो मुझे लास्ट में एंड में आपसे कंक्लूड करते हुए आपको बताना है कि हमारी अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। बाकी मैं बहुत डिटेल में आपसे अलग से एक दूसरे वीडियो में आपसे पूरी प्लानिंग वगैरह जो भी है वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो बच्चों यूट्यूब चैनल पे जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे जाते हैं और 11th-12th प्लेलिस्ट में जाके जब 11th-12th में कॉमर्स सेक्शन वाला देखते हैं तो वहां पे मेरा एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th अकाउंट्स का, ठीक है, जिसमें सारे वीडियो, सारे क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हमारा एक मेन प्लेलिस्ट है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो जो भी कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको किस तरह से टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है, तो जो भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं वो मेरे मेन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लो। तो डिटेल में सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यहां पे डिस्कस्ड रहेंगे। उसके बाद मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट में, ठीक है, जैसे एक चैप्टर के हमारे 5-6 वीडियोस बन गए कॉन्सेप्चुअल वाले, क्वेश्चंस वाले नहीं बोल रही हूं मैं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वाले। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक साथ वन शॉट रिवीजन के फॉर्म में आपको दूंगी। तो यहां पर हमारा एक प्लेलिस्ट बन जाएगा वन शॉट रिवीजन। तो एक सीरीज हो जाएगी जहां पे वन शॉट रिवीजन के वीडियोस रहेंगे। तो यहां पे आपको चैप्टर वाइज 1, 2, 3
सिर्फ आपको एक एक वीडियो देखना है और आपका 1 से 1.5 घंटे मैक्स में आपका एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से वन शॉट रिवीजन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। एंड फिर एक आपका होगा एमसीक्यू सीरीज। तो एमसीक्यू सीरीज में पूरा चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग एक वीडियो में पूरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रॉपर चैप्टर वाइज चलेंगे। जो भी टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हम यहां पर लेते हुए चलेंगे। तो टर्म 1 के लिए आपको क्या करना होगा? टर्म 1 के लिए मैं सिर्फ अभी बता रही हूं क्योंकि आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं और मैं आपके कमेंट्स देख रही हूं, इसलिए आज मैं आपको इतना सा बता रही हूं। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, आपको बस जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज हैं वो देखने हैं। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको वन शॉट रिवीजन में उसी चैप्टर को देखना है, तो आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का, और फिर एमसीक्यू सीरीज में जाके उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपको देख लेने हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा। इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगी और किस तरह से आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन करें, जो भी अब हमारा नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से, जो भी नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से, तो वो मैं आपसे डिटेल में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगी बच्चों। बट आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि हमें किस तरह से अब टर्म 1 और टर्म 2 का कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या ओवरव्यू है और किस तरह से आपको उसको कवर करते हुए चलना है। क्लियर हो गया बच्चों इतना? चलिए, तो अब आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और बस मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पैनिक मत करिए, प्लीज़ घबराइए मत। बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें अब हमारे लिए, और उसको हम अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, क्योंकि आपके सीधे सीधे 50 मार्क्स तो आपके एमसीक्यूज से ही आप स्कोर कर सकते हो। तो अब बस आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है और एमसीक्यूज के खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग साथ में क्लास में, तो उसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो अब अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी बहुत अच्छे से डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मैसेजेस हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।